हार्ट बंद हो जाए उसे चालू किया जा सकता है। हार्ट अगर प्रॉब्लमेटिक आ जाए, उसमें छेद हो जाए, तो पेसमेकर बिठाया जा सकता है। पर अगर बुद्धि या चित्त खत्म हो गया, मतलब खोपड़ी चलनी जिस दिन बंद हो गई, उस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। आपका मन कहीं भी बैठे हो, पर मन अगर संसार में चल रहा है तो आप भक्ति के लिए मरे हुए हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि भक्ति के लिए नहीं चल रहा है 0% भी। तो हम कहीं भी रहें, जंगल में रहें, घर में रहें, हमारा मन किसके लिए चलना चाहिए? उस परमात्मा के लिए। अगर चल रहा है मतलब संसार के विषयों के प्रति राग का अभाव और प्रभु में अत्यंत अनुराग। तो अहंता ममता कौन सी? इस शरीर को जिसको हमने अपना मान रखा है, जो कि हमारा नहीं है। नहीं हार्ट हमारा है, नहीं हार्ट हमारा है, नहीं खोपड़ी हमारी है, और सब कुछ नया लगाया जा सकता है। आंखें भी नई लगाई जा सकती है, बोलो लगाई जा सकती है ना। पर किसी डॉक्टर को, किसी साइंटिस्ट को बोलो इसकी आत्मा थोड़ी नई लगा दो ना, इसकी आत्मा बिगड़ गई है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, नई बुद्धि लगा दो। नई बुद्धि नहीं लगा सकते, नया चित्त नहीं लगा सकते, नई आत्मा नहीं लगा सकते। आपको बात समझ में आ रही? शरीर के सारे पार्ट, अब इन शरीर के पार्टों को ही हमने क्या मान रखा है कि हम हैं, जबकि यही हमारा अन्यथा रूप है। तो इस अन्यथा रूप में रही हुई अहंता और ममता का नाश वो मुक्ति है। पर भक्तों की जो भक्ति के साथ जुड़ी हुई अहंता ममता है, उसका भगवान नाश नहीं करते। वो भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। हां, हम भगवान के दास हैं, तो दासो हम की भावना तो रहनी चाहिए, पर उसमें दास हाईलाइट होना चाहिए, अहम मतलब हाईलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई चीज लिखते हो तो उसको हाईलाइट करते हो ना, डार्क बोल्ड अक्षरों में लिखना और एक नैरो अक्षरों में। तो अहम वो एकदम नैरो अक्षरों में, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। अखबारों में अभी जैसे अभी ये दशहरा गया, अभी दिवाली आएगी तो नई नई स्कीम निकलेंगी। दशहरे के दिन आप अपने घर में अपनी गाड़ी के मालिक बनिए और 15,000 में गाड़ी घर ले आइए, ऐसा लिखा होगा। नए मकान के मालिक बनिए, पर नीचे एक छोटा सा स्टार बना के इतने छोटे अक्षरों में लिखा होगा कि आपको वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना पड़ेगा। क्या लिखा होगा? कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू, है ना? यही लिखा होता है ना। पर शर्तें लागू, कंडीशंस अप्लाई कितना छोटा लिखा होता है कि इन आंखों से तुरंत नहीं दिखे। और 15,000 में अपनी खुद की कार के मालिक बनिए, वो कितने बड़े अक्षरों में कि तुरंत पेपर खोलते ही दिखे। ऐसे ही भक्ति का जो अहंकार है, वो दासो हम में जो दास है वो इतने बड़े अक्षरों में, और अहम जो है वो कंडीशंस अप्लाई। वरना हम दास हैं, ये भान कैसे होगा? और प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, ये भाव कैसे होगा? और अगर प्रभु मेरे हैं ये भाव नहीं होगा तो उनको मक्खन कैसे खिलाओगे? उनकी ठंडी की चिंता कैसे करोगे? उनकी गर्मी की चिंता कैसे करोगे? उनके सुख दुख का विचार कैसे करोगे? बात समझो। क्योंकि हम चिंता किसकी करते हैं? अपनी और अपनों की। कभी आपने परायों की चिंता करी? अखबार में ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं, फलाने फलाने गांव में अभी जापान में सुनामी आया, आपको चिंता हुई? अभी जोधपुर में कहां आया, छोड़ो ना, टेंशन काय को लेने का। चिंता कब होगी? मान लो ऐसा न्यूज आ जाए चिंता स्टार्ट। हाँ, आपके आसपास में अगर कोई नदी है कि नहीं मालूम नहीं, पर मान लो ऐसी कोई एक
न्यूज आ जाए अखबार में सुबह सुबह कि भाई दिल्ली की जो जमुना है, दिल्ली में जमुना जी बहती हैं, वो जमुना का पानी इतना बढ़ गया है और उसका रुख जोधपुर की तरफ है। अब देखो अब क्या होगा, चिंता शुरू। और जैसे ही दोपहर के 12 बजे ऐसे न्यूज आए कि चिंता न करें, जमुना ने रुख बदल के जयपुर की तरफ मोड़ लिया है, अब तो टेंशन नहीं है। जिससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है उसकी ही हमें चिंता होती है, जिससे हमारा संबंध नहीं जुड़ा हुआ है उसकी चिंता हमें। तो श्री आचार्य चरण कहते हैं कि वैराग्य तब ही फलेगा जब अंतर में राग का अभाव और अनुराग हो प्रभु के प्रति, और तब जाकर के आपको ज्ञान होगा। पर ज्ञान के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। कौन सी 2 वस्तुओं की? सबसे पहले पूर्वम गुरु। सबसे पहले कौन चाहिए? साधन क्या? ज्ञान लेने के लिए सबसे पहला साधन क्या? जैसे आपको कथा सुनने के लिए सबसे पहला साधन क्या? कथा सुननी है तो सबसे पहला साधन क्या है? चल के आना, थोड़ी कथाकार चाहिए ना, कथा सुननी है तो पहले आपको व्यास जी नक्की करने पड़ेंगे, फिर जगह नक्की करोगे। व्यास जी एक बार तय हो जाए, फिर हम हमारा मोहल्ला की, स्कूल की, मैदान फिर बाद में तय करेंगे। पहले व्यास जी तो नक्की करें। तो सबसे पहले कौन? गुरु। पूर्वम गुरु। उसके बाद तथा शास्त्रम। भागवत जी क्या कहती है? पहले गुरु, सदगुरु, फिर शास्त्र। पहले तय करना पड़ेगा। ज्ञान के लिए जब तक कोई गुरु नहीं है, और श्री महाप्रभु जी और भागवत जी दोनों एक बात कहते हैं कि आप कितने ही प्रकांड ज्ञानी हैं, पर अगर गुरु कृपा से वंचित हैं या गुरुहीन हैं, उस ज्ञान की और उस भक्ति की अहमियत नहीं है। और इसके लिए श्री महाप्रभु जी ने एक श्लोक भी कहा, निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस्तथैव ही। निरालंबो यथा लोके, आलंबन बिना का पदार्थ, व्यक्ति, कुछ भी, निरालंब माने आलंबन बिना। इस लोक में आलंबन बिना की वस्तु की कोई वैल्यू नहीं। निरालंबो यथा लोके, इस लोक में जैसे आलंबन बिना की वस्तु की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब तक ही है जब वो किसी के आलंबन में है। आलंबन मतलब आधार, आधार मतलब आश्रय। फॉर एग्जाम्पल, बाल। ये बाल की वैल्यू कब तक है? आप उसमें तेल लगाते हो, उसमें भी महंगे से महंगा, महंगे से महंगा, केओ कार्पिन लगाया, डाबर आंवला लगाया, बादाम का तेल लगाया। बोले नहीं हम तो बादाम का तेल लगाएंगे। शैम्पू तो बोले सबसे महंगा शैम्पू लगाएंगे, डव लगाएंगे, डव लगाया। उसके बाद बोले नहीं अब तो इसमें लिवॉन भी लगाएंगे, सिल्की हो जाएंगे बाल। ठीक है, इस बाल के पीछे आपने इतने घंटे बर्बाद कर दिए। तेल लगाया, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, क्रीम लगाई, कंडीशनर लगाया, उसकी वैल्यू है कब तक? बोलिए, है जब तक खोपड़ी पे लगे हुए हैं। जिस दिन किसी नाई की दुकान में गए और ऐसे पकड़ के उसने कैंची लगाई और वो जो नीचे गिरे, फिर उसकी वैल्यू कितनी? वो नाई क्या करेगा? झाड़ू ही लगाएगा। जिस बाल के पीछे आपने 26-30 रुपए का तेल डाल दिया, 100 रुपए का शैम्पू डाला है, 150 रुपए का कंडीशनर डाला, मतलब ये बाल कितने रुपए के हो गए? 380 रुपए के हो गए। ये 380 रुपए के बाल जैसे ही कटे, अरे कटवाने के टाइम भी 50 रुपए नाई ने लिए।
पर जैसे ही नीचे गिरे, गिरते ही उसकी वैल्यू खत्म। नाखून, आपने मैनिक्योर करवाया, हमारी माताएं बहनें करवाती है ना मैनिक्योर, 300 रुपए लगते हैं मैनिक्योर के और 2 घंटे लगते हैं अलग। मैनिक्योर करवाया, उसमें भी नेल ट्रीटमेंट बैठ के करवाई, नेल पॉलिश लगाई, मतलब इस एक उंगली के नाखून के पीछे 400 से 500 रुपए का और 5 घंटे की बर्बादी कर दी आपने, ठीक है ना। और फिर देखते और रहे। फोटो भी खिंचवाया तो ऐसे फोटो खिंचवाया, नाखून आने चाहिए। पर एक दिन रविवार का दिन आया, सुबह सुबह नेल कटर लेके बैठे और जैसे ही कट किया, वो नीचे गिरे हुए नाखून को सच्ची बताना यहां बैठे हुए में से किसने उठा के चांदी की डिब्बी में रखा? बोले ये नाखून कोई है मोहम्मद तुगलक। एक था मोहम्मद तुगलक, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा मालूम होगा, मालूम है ना मोहम्मद तुगलक। और तुगलक का एक दांत गिरा तो उसने दांत की शोभा यात्रा निकाली, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। कितने लोग मर गए, कितनी संपत्ति की बर्बादी हो गई। तो सब तो तुगलक नहीं है ना कि भाई एक नाखून काट के उसको चांदी की डिब्बी में रखा, भाई इस नाखून के पीछे हमने 5 घंटे और 500 रुपए बर्बाद किए, नहीं। तो ये जितने भी आपने रुपए बर्बाद किए, इस नाखून को संभाला कब तक? इस नाखून की जितनी वैल्यू थी, इसकी शोभा थी, सिर्फ वैल्यू नहीं शोभा भी थी ना नाखून की, तो वो शोभा कब तक थी? जब तक उंगली के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही उंगली के आधार से अलग हुआ, जैसे ही उंगली से दूर हुआ, उसकी वैल्यू। ऐसे ही भागवत जी और श्री महाप्रभु जी कहते हैं, निरालंबो यथालोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते हरे कृपा विशिष्टोपि। भले भगवान आपके साथ बात करते हो, भगवान आपके साथ खेलते हो, भगवान की कुछ विशिष्ट कृपा हो, पर गुरु ही नस्तथैव, गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं है, तो जैसे कटा हुआ नाखून और कटा हुआ बाल, ऐसी उतनी ही आपकी वैल्यू है, कचरे जितनी। और इसी बात को समझाने के लिए द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। इसलिए द्वितीय अध्याय में सबसे पहले भगवान ने गुरु का वर्णन किया। गुरु कैसा होना चाहिए? नौ योगेश्वर जैसा और नारद जी जैसा। गुरु कैसा? और इसीलिए दो गुरुओं का वर्णन आया है भागवत जी में। मुक्ति 2 ही गुरु करवा सकते हैं। जो खुद मुक्त हो वो दूसरों को मुक्त करेगा, जो खुद बंधन में है वो दूसरों को कहां से मुक्त कर पाएगा। जो खुद संसार के विषयों में आसक्त हो, जो खुद काम लोलुप हो, जो खुद आसक्ति, वासना और न जाने कितनी विटंबनाओं में उलझा हुआ हो, वो दूसरों को मुक्त कर सकता है। तो ऐसे कौन है? 2 गुरु बताए। ब्रह्म भाव, जीव की मुक्ति के प्रकरण में गुरु रूप में आए हैं नारद जी। कौन आए? और नारद जी का स्वरूप वर्णन श्री आचार्य जी करते हैं कि नारद कैसे हैं? नराणाम जीवानाम समूहम द्यति खंडयति। कैसे? तो क्या नराणाम जीवानाम, और इतना ही नहीं, नराणाम जीवानाम, नराणाम मतलब जीव, जीवात्मा के अंदर रहा हुआ, समूह, नराणाम समूह जीवानाम मतलब जीवात्मा के अंदर रहे हुए नर के समूह का खंडन करने वाले नारद हैं। आपको समझ नहीं आया? नर मतलब मोह, नारे, नार मतलब मोह, संस्कृत भाषा है ये। नारे मोहे द्यति इति नारदाः। जीवानाम
नराणाम समूह खंडयति, जीवात्मा के अंदर रहे हुए मोह का जो खंडन करे वो नारद। और हम लोग किसे नारद कहते हैं? जिंदगी में गलती से भी किसी को नारद मत कहिएगा। ऐसे वैसे आदमी को नारद कहोगे तो नारद जी को आप अपमानित करोगे, और नारद जी का अपमान भगवान कतई सहन नहीं करेंगे। और हम लोग किसे नारद कहते हैं? बताइए बताइए, है ना? बोलो ने, है? मतलब आपको अगर किसी को नारद कहना हो तो आप किसे नारद कहोगे? जो इधर की बात उधर करे, दो लोगों के बीच में कलह पैदा करे, बोले अरे तू नारद विद्या मत कर। आपको मालूम भी है कि नारद जी जैसे तपस्वियों को आप गाली दे रहे हो। और एक बात याद रखिए, भागवत जी कहती है किसी को वैष्णव कहिए मत, और कहो तो उसे गाली दो मत, क्योंकि भगवान का अपराध गुरु क्षमा कराएंगे। गुरु का कभी आपने अपराध कर दिया तो कोई भगवदीय आपका वो अपराध क्षमा कराएगा, पर किसी नारद जी जैसे भगवदीय का, भगवान के परम तादृशी वैष्णव का अपराध कर दिया, इस दुनिया में भगवान भी उस अपराध को माफ नहीं करा पाएंगे। अब समझ लीजिए नारद जी किसे कहा जाता है। नारे मोहे नराणाम समूह जीवानाम खंडयति इति नारदा। जीवात्मा के अंदर रहे हुए मोह के समूह का नाश करने वाले जो हैं वो नारद हैं। और ऐसे नारद जी का पहले गुरु के रूप में वर्णन आया। और दूसरे गुरु कौन है? ये नारद जी ब्रह्म भाव आपको दिला सकते हैं। नारद जी क्या दिलाएंगे? नारद जी किनके गुरु बन सकते हैं? जो सात्विक हैं, सात्विकों के गुरु नारद जी बन सकते हैं। पर जो राजस तामस भक्त हैं, जिनकी योग्यता कृष्ण योग, कृष्ण सायुज्य प्राप्त करने में है, तो कृष्ण के सायुज्य, कृष्ण के समान कौन बना सकता है? है कोई इस दुनिया में जो कृष्ण के समान आपको बना दे? बोलो, कौन बना सकता है? अरे बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, स्वयं कृष्ण सही जवाब है। भगवान के अलावा कृष्ण सायुज्य और कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए दूसरा गुरु कौन है? स्वयं कृष्ण। पहले गुरु नारद जी हैं, दूसरे गुरु कृष्ण हैं। तो 1 अध्याय से 5वें अध्याय तक नारद जी कथा करेंगे, और 6ठे अध्याय से भगवान स्वयं कथा करेंगे। उद्धव गीता में उद्धव जी को ज्ञान देंगे। ये दो ही गुरु हैं, और ये दो ही ऐसे हैं जो मुक्ति दिला सकते हैं।